सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी सभी भक्तों को मेरा, इसके साथ ही आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों से साझा करूंगी कि नवरात्रि के 8वें दिन अंबिका माँ के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है, इसके साथ ही कौन से रंग के वस्त्रों को धारण करके माँ को प्रसन्न किया जाता है, कौन सा भोग लगाया जाता है, कौन सा फूल चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ मैं बात करूंगी कि किस रंग के वस्त्र को पहनकर माँ को प्रसन्न करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, अंबिका माँ का जो 8वां स्वरूप है वह महागौरी कहलाता है। महागौरी का जन्म जो है वो हिमालय राष्ट्र क्या हुआ था, वह माता पार्वती के नाम से भी जानी जाती थी। माता पार्वती को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म का आभास हो गया था, इसीलिए भगवान शंकर को पाने के लिए उन्होंने 8 वर्ष से ही घोर परिश्रम और घोर तपस्या शुरू कर दी थी। माता ने फल फूल खा के, इसके साथ ही पत्तों को सेवन करके भगवान की तपस्या की। इसके साथ ही लास्ट में वायु को पीकर अपनी तपस्या को संपूर्ण किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ से ने माँ पार्वती को वरदान दिया और अपनी अर्धांगिनी के रूप में चुना। तब से माँ पार्वती को महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, महागौरी का जो स्वरूप है वो अत्यंत सौम्य है, कर्णवान है। इसके साथ ही जो भी कन्याओं के विवाह में अर्चने आ रही हैं वह कन्याएं महागौरी का पाठ करें। इसके साथ ही महागौरी की पूजा यदि विधिवत करती हैं तो वह अपने जीवन में योग वर को प्राप्त करती हैं। दोस्तों, माता गौरी ने जिस प्रकार भगवान शंकर को पाने के लिए अपने जीवन में घोर परिश्रम किया, ठीक उसी प्रकार यदि कलयुग में कन्याएं माता गौरी को प्रसन्न कर उनकी पूजा पाठ कर लेती हैं तो उनके जीवन में जो वर में आने में दिक्कतें हो रही होती है उनको जल्दी ही वर मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि माता गौरी को हमें कौन सा ऐसा भोग है जो लगाना चाहिए। दोस्तों, महागौरी की पूजा के समय हमें माता को नारियल का भोग अवश्य इस दिन लगाना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो मेवे का भी भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं महागौरी माता को जो भी नारियल का भोग लगाता है वह अपने जीवन में सुख समृद्धि यश कीर्ति विद्या को तो पाता ही पाता है, साथ में उसके घर में कभी भी ग्रह क्लेश नहीं होता है। दोस्तों, अष्टमी तिथि की जो पूजा है वो महागौरी की है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टमी तिथि को कई सारे लोग कन्या पूजन भी करते हैं, इसके साथ ही इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कई सारे लोगों का ऐसा मत होता है कि परवा की तिथि को और अष्टमी और नवमी की तिथि को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए और काफी लोग इसे अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप महागौरी की पूजा करते समय अपने आप में गुलाबी रंग के वस्त्रों को धारण करें। यदि सुहागन स्त्रियां हैं तो वह सफेद वस्त्रों को पहनने से बचे। यदि वो चाहें तो सफेद वस्त्रों में लाल वस्त्रों को ऐड करके पहन सकती हैं। और पुरुष लोग तो पूरे ही सफेद कपड़ों को धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप इस तरीके के कपड़े नहीं पहनना चाहते हो तो माता को प्रसन्न करने के लिए आप लाल रंग के वस्त्रों को धारण करें। माता का जो स्वरूप है वो अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ माता जो है वो अत्यंत वरदान देने वाली हैं, उन्हें वरदायिनी भी बोला जाता है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, माता को जो फल चढ़ता है, फूल चढ़ता है, वह नारियल के साथ साथ फूल में उनको आप सफेद रंग का कमल चढ़ाइए या सफेद रंग का आप गुड़हल मिल जाए गुड़हल चढ़ाइए। दोस्तों, कहते हैं माता को वो सफेद रंग की वस्तुएं अति ज्यादा प्रिय है। महागौरी जो माँ है वो गौर रूप में है, वो संपूर्ण सफेद है। यदि उनको कहा जा सकता है कि उनके हाथ में त्रिशूल विराजमान है और इसके साथ ही कमल है। उनका एक हाथ जो है वो अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ है वो वरदान देने की मुद्रा में है। दोस्तों, महागौरी माता की जो भी सब प्रेम पूर्वक पूजा करता है वह अपने जीवन में किसी प्रकार के दुखों को नहीं पाता है। सुहागन स्त्रियां इस पूजा को यदि विधिवत करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्त होती है। दोस्तों, इस दिन सुहागन स्त्रियां चाहें तो वो श्रृंगार दान भी कर सकती हैं और इसके साथ ही सुहागन स्त्रियां अपने
अखंड सुहाग की कामना करते हुए नारियल को भी चढ़ाएं और इससे उनके परिवार में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई धन संबंधी परेशानी चल रही है तो जो नारियल आपने माता को वो चढ़ाया था, उस नारियल को आप चाहें तो किसी बहते हुए पानी में आप उसको प्रवाहित कर दे, या चाहें तो किसी ब्राह्मण को भी आप दान में दे सकते हैं। यदि आप उसको घर में ही प्रसाद के रूप में रखना चाहते हो तब भी ये उत्तम है। दोस्तों, आपको जिस तरीके का जो भी ये आसान लगे आप उस तरीके से माता के चढ़ाए हुए नारियल को इस्तेमाल कर लीजिए। दोस्तों, कहते हैं कि माता अब महागौरी जो है वह भक्तों पर हमेशा ही करुणा लुटाती हैं और वह भक्तों के एक प्यार और भक्ति पर निर्भर करती हैं। दोस्तों, हम लोग माता को सिर्फ और सिर्फ अपने स्नेह से ही मना सकते हैं, बाद बाकी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम अपनी माँ को मना सकें। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, महागौरी माता का जो मंत्र है पूजा करते समय वो ये है, ओम धूम दुर्गाय नमः। इसके साथ ही आप ये भी मंत्र कर सकते हो, ओम दैव्यो महागौरी नमः। आप इस मंत्र का भी जाप करिए, क्योंकि कहते हैं महागौरी की पूजा करते समय आप दुर्गा सप्तशती के कोई भी मंत्र को उठाकर पूरी श्रद्धा से यदि जाप कर लेते हैं तो आपके जीवन में माता महागौरी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखती है। इसके साथ ही आपके घर में कभी रोगों का वास नहीं होता है। दोस्तों, सबसे जानने योग्य मैं बात बता दूं कि जो भी महागौरी की पूजा करते समय भगवान श्री शंकर का ध्यान करता है, उनको अभिषेक कराता है या एक लोटा जल चढ़ाता है, उससे ही माँ गौरी काफी ज्यादा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप भोलेनाथ के समस्त परिवार को सब प्रेम पूजन करें। माता गौरी की पूजन के समय आप माता गौरी को चौकी पर बिठाने के साथ साथ उनके परिवार का भी ध्यान करें। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों तक लाती रहती हूँ और पहुंचाती रहती हूँ। दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है कि हर चीज की जानकारी जन जन तक होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों डिजिटल का जमाना है तो हर व्यक्ति को हर जानकारी जुटाने में बहुत ही आसानी होती है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।